जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक में जो सीरीज चल रही है हमारी नेम रिएक्शन से, बिल्कुल, और वहां से है आज का लेक्चर। और आज की जो नेम रिएक्शन है वो क्या है? हमारी गॉसियन रीअरेंजमेंट। गॉसियन रीअरेंजमेंट होता क्या है वो देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। रिएक्टेंट क्या रहता है, प्रोडक्ट क्या रहने वाले हैं, किन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म को हम देखेंगे इसके अंदर, और सबसे लास्ट में एग्जाम्पल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। जब भी थ्योरी अगर आपका पेपर है तो जो पैटर्न मैं आप नेम रिएक्शन में यूज में लेता हूं वही आपको पैटर्न यूज में लेना है एग्जाम में। चलिए लिखते हैं द लॉसन रीअरेंज H2O। देखिए ये तो हमने देखा है कि लॉसन रीअरेंजमेंट क्या है, एज ए थ्योरेटिकल मैंने आपके सामने मेंशन किया है। एक बार देखते हैं कि क्या बोल रहा है। The Lawson rearrangement is the conversion of a hydroxymate ester to an isocyanate। यानी हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल रहने वाला है वो क्या रहेगा? हाइड्रोक्सीमेट एस्टर हमारा रिएक्टेंट है इस रिएक्शन का, और इंटरमीडिएट क्या रहेगा? आइसोसाइनेट। ध्यान रखिएगा, हाफमान ब्रोमेमाइड रीअरेंजमेंट डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है, या हाफमान रीअरेंजमेंट जो है, उसमें भी आइसोसाइनेट बन रहा था। कर्टियस में भी आइसोसाइनेट बन रहा था, और स्मिथ रिएक्शन में भी आइसोसाइनेट एज इंटरमीडिएट बन रहा था। ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर भी एज इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बन रहा है। नेक्स्ट, आइसोसाइनेट कैन बी यूज फर्दर टू जनरेट यूरियाज इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइंस और जनरेट अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। यानी वो ये बोल रहा है कि आपने जो स्टार्ट किया है रिएक्शन हाइड्रोक्सीमेट एस्टर से, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोसाइनेट में। आइसोसाइनेट फर्दर दो चांसेस है, H2O से रिएक्शन कर सकता है तो क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा। और अगर अमीन से रिएक्शन करेगा, अमाइन से रिएक्शन करेगा तो हम इसको यूरिया डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए इस रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है। चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। क्या है रिएक्टेंट हमारा? हाइड्रोक्सीमेट एस्टर। ओके, बनाते हैं हाइड्रोक्सीमेट एस्टर। ये लीजिए, ये हमने हाइड्रोक्सीमेट एस्टर ले लिया। इसकी रिएक्शन हम बेस से कराएंगे, और बेस से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनेट में। मैं हमेशा आइसोसाइनेट इस तरह से बनाता हूँ, रीअरेंजमेंट होता है इसमें, और फिर हम आगे कैसे बनाते हैं वो मैकेनिज्म देखेंगे। इसके अंदर हम या तो डाल दें H2O। जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो अभी हमने लास्ट जो रिएक्शन थी, हम हर रिएक्शन में आइसोसाइनेट बना रहे हैं पिछले 3-4 रिएक्शन में, और उसमें H2O डाल रहे हैं। जैसे ही हम उसमें H2O डालेंगे तो क्या बन रहेगा? अमाइन बन जाएगा। ठीक है, अमाइन। ठीक, और CO2 यहां से रिमूव हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा फुर। बट अगर मैं इसके अंदर क्या डालूं? RnH2 डैश लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ये डाल दूं, अमाइन ले लूं, तो क्या बन जाएगा? यूरिया और यूरिया डेरिवेटिव। देखते हैं कैसे बनता है। यहां से जब हम बनाएंगे इसको तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये बन जाएगा NHR डैश। ये लीजिए, तो ये यूरिया डेरिवेटिव हमारे सामने बन गया। यूरिया क्या होता है आपको अच्छे से पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये जो है ये जे है, जे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन NH2, और ये NH2। ये लो, ये है यूरिया। तो यूरिया डेरिवेटिव हम जनरेट कर लेंगे इस रिएक्शन से। तो क्या है रिएक्शन, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्या बोला हमने? स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, क्या? हाइड्रोक्सीमेट एस्टर लेंगे, वो ये रहा। इसको हम बेसिक कंडीशन देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाना है? बिल्कुल हमारे आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। फिर हम इसमें दो पॉसिबिलिटी देखेंगे कि H2 इसमें अगर डाल देंगे तो हम किस में चले जाएंगे? अमाइन में चले जाएंगे, और अमाइन से रिएक्शन कराएंगे, जिसे हिंदी में अमीन बोलते हैं, तो हम किस में बदल देंगे इसको? बिल्कुल यूरिया डेरिवेटिव में इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म, लॉसन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म के बारे में बातें करेंगे। चलिए
मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे, कैसे कैसे रिएक्शन होती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला था, हमारी जो रिएक्टेंट रहेगा, स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहने वाला है, हाइड्रोक्सिनेट एस्टर। कैसा था हमने एक झलक भी देख ली थी उसकी। इसको हम ऐसे बनाएंगे कुछ। देखिए ध्यान रखिएगा, आप जो भी बना रहे हैं उसको आप जिस तरह से बनाएंगे वो कैसा रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा। देखो RCO NHO COR। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप रहेगा वो अमाइड जैसा शो हो रहा है, ये एस्टर जैसा हो रहा है, हाइड्रोक्सिमेट एस्टर ये रहा हमारा। इसकी रिएक्शन करा दीजिए बेस से। बेस क्या करता है, बेस के दो ही काम है, बेस के दो ही काम है, बेस के दो ही काम है। पहला, H प्लस अगर कहीं से है तो ले लेगा, और कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां अटैक कर देगा, जस्ट लाइक कार्बोनाइल के कार्बन पर। यहां पर क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है। कौन सा वाला, J वाला। तो इसको मैं ऐसे मेंशन कर दूं क्या, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो देखो अटैक कराने में हमें इजी हो जाएगा। ये आया, यहाँ से इसको लिया और इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गई, ये बॉन्ड वाले नाइट्रोजन पे। तो देखो कैसे बनेगा, RCON नेगेटिव OCO और ये R। यहां से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव हो गया बेस के प्रेजेंस में और हमें ये एनायन बन गया। ये जो एनायन बना है भैया, ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। बहुत बार हम कर चुके हैं पिछली कई रिएक्शंस में, और ये यहां से बाहर। देखिए ये एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट है, एनाइन शिफ्ट हो रहा है, कार्बन टू नाइट्रोजन हो रहा है, और ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमें क्या मिलेगा, मेंशन करते हैं। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, गॉट इट। फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा, और ये R ग्रुप इधर शिफ्ट हुआ है तो नाइट्रोजन पे ये वाला बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे ये ग्रुप माइग्रेट हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, रेड कलर से मेंशन कर देते हैं इसको, क्या, O नेगेटिव COO और ये R। ये यहाँ से फुर, यहाँ से इसका कोई काम नहीं है, इसका यहाँ से टाटा बाय बाय हो चुका है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखिए। ये बन गया आइसोसाइनेट। मैं डालता हूं इसके अंदर H2O। क्या डालूंगा, H2O। क्यों, कैसे ब्रेक होगा, देखो ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव। भैया पानी ही तो सबसे सस्ता है, सस्ता क्या है, फ्री है सॉल्वेंट में। किसी के घर जाके बोलो आंटी प्लीज एक गिलास पानी दे दो, मिल जाएगा। आप किसी के घर जाके बोलो प्लीज आंटी एक गिलास अमाइन दे दो, एमीन दे दो, NH2, बोलो ये क्या होगा। तो इसलिए हम पहले एक बार वाटर से देख लेते हैं। चलिए क्या करेंगे, होना क्या है, ये आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ये महाराज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस पे नेगेटिव साइन कार्बन पे आके जुड़ गया OH ग्रुप, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मेंटेन रखेंगे। फिर क्या होगा, ये जो कार्बन है वो बोले, ऑक्सीजन है, ये बोलेगा कि भैया देखो मैं जहां से आया था वहीं जाऊंगा। तो फिर ये ऐसा करके कुछ शो करेगा जो कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा। ये लीजिए, हम पहले भी क्लासेस में इसको मेंशन कर चुके हैं। ये जो H प्लस था वो कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस पे एक H आ गया है, ये कौन सा वाला वहां से, और ये बन गया R। ध्यान से देखिए, वो OH हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, यहां पर H प्लस चिपकाया है, बाकी का सेम एज इट इज, बाकी का ऐसा चलिए अब क्या करना है हमें, अब यहां से चीजें ऐसे होंगी शिफ्ट। देखिए कैसे, यही है क्या, ओके। इसके अंदर बेस है, बिल्कुल है, OH नेगेटिव डाला हुआ है, ठीक है। या मैं बोल दूं कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये जो बॉन्ड है, ये H प्लस यहां से रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड क्रिएट करवा दिए हैं। तो देखो यहां बना देता हूं कॉर्नर में, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लो। तो ये CO2 रिमूव हो गया, प्लस यहां पर क्या हुआ, ये H प्लस यहां पर जाके अटैच हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या हुआ है,
अरे भैया ये H जो था यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दैट्स इट। क्या बन गया? अमाइन। अमीन बन गया क्या? बिल्कुल। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कैसे? मैंने बोला कि आइसोसाइनेट जो है, इसको एक बार दोबारा से ले लेते हैं इधर। लो भाई, बड़ा बड़ा ले लो। ले लिया। इसके अंदर क्या डाल देंगे? RNH2। अमाइन ग्रुप ले लिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब ये ब्रेक होगा यहां से तो ऐसे ब्रेक होगा, और नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ अटैच करेगा? कार्बन पर। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्या बनेगा? मैं बनाता हूँ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये H। ये R है, एक्चुअल में H नहीं है हमारा, R है। देखिए आइसोसाइनेट में, ठीक है। ये लीजिए, हुआ क्या है? ये NHR ग्रुप आके अटैच हो गया कार्बन पे, साफ है, उसे पता चल रहा है। अब यहां पर ऑक्सीजन बोलेगा कि देखो भैया मैं तो जहां से आया हूं वहीं जाऊंगा, तो नाइट्रोजन बोलेगा ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने दो, क्या दिक्कत है। बाकी का सेम मैं मेंशन कर रहा हूं। नेगेटिव आ गया नाइट्रोजन पे, और ये R। ध्यान से देखिए, जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था वो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट, यहां से अब क्या बोलेंगे? यहां से क्या दिख रहा है आपको कि क्या होना चाहिए? कि यहां पर जो H प्लस रिमूव हुआ था वो यहां के चिपक जाएगा, चिपकेगा तो सही। ये हमने एडिशनल H प्लस नहीं लिया है, ध्यान रखें। ये H2 जो ब्रेक, सॉरी अमाइन का, एक तो NH माइनस था और एक H प्लस था। ये जो H प्लस था अब आके यहाँ पे चिपक जाना है, ऐड हो जाएगा, CNHRNHR। गॉट इट? ये जो है वो क्या बन गया हमारा? अब इसे हम बोलेंगे क्या? यूरिया डेरिवेटिव। ध्यान से देखिए इसकी शक्ल को, इसकी शक्ल क्या है? अमाइड जैसी है, मैं सॉरी यूरिया जैसी है रे लाला, कैसी है यूरिया? दिस इज यूरिया, कुछ ऐसा ही है, तो डेरिवेटिव हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये मैकेनिज्म एक बार दोबारा से देखते हैं। बेस आया, एसिडिक प्रोटॉन ले लिया, एनाइन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, आइसोसाइनेट बना। इसकी दो मैकेनिज्म देखी, H2 के साथ में देखी, अमाइन के साथ में देखी। H2 के साथ में जब रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट अमाइन बनता है। और अगर अमाइन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यूरिया डेरिवेटिव बनता है। ये रिएक्शन हम कई बार देख चुके हैं। ओके, अब हम रिएक्शन के एग्जाम्पल पोर्शन पे चलें, उससे पहले एक चीज और देखते हैं। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं लूसेंट रीअरेंजमेंट के हाइड्रोक्सिमेट एस्टर से, बट हम ये रिएक्शन यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। हम वहां पर क्या ले रहे थे? हाइड्रोक्सिमिक एस्टर। यहां पे हमने क्या करा है? ध्यान से देखिए कि OH ग्रुप लगा दिया है। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिमिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिमिक एसिड। हाइड्रोक्सिमिक एसिड, गॉट इट? चलिए इसकी रिएक्शन कराएंगे H प्लस से, सॉरी H प्लस से, एसिडिक मीडियम है। हाइड्रोक्सिमिक एसिड H प्लस से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? आइसोसाइनेट बनाएगा सबसे पहले तो, देखो। और इसको मैं H2 से ट्रीट करा के RNH2 में कन्वर्ट कर लूंगा, और CO2 जो रहेगा वो इवॉल्व हो जाएगा। ये लो, दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलें आएगा, चलें, चलो ये भी हो सकता है। हाइड्रोक्सिमिक एसिड, ये रहा OH ग्रुप बाहर, रीअरेंजमेंट, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट रिएक्ट विद H2 एंड गिव्स अमाइन। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा लिया, R की जगह मैंने ले लिया CH3, ठीक है, और उसने बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और उसने क्या कर दिया? उसने सिर्फ ये कंडीशन दे रखी है, पहली
और दूसरी डाल रखी H2। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर C2H5 CO NHO CO CH3 ले रखा है और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है OH नेगेटिव सेकेंड H2O। थर्ड कंडीशन इसने दे रखी है C2H5 CO NH हाइड्रोक्सिमिक एसिड ले रखा है और क्या ले रखा है H प्लस और सेकेंड कंडीशन ले रखी है H2। गॉट इट। नेक्स्ट जो है और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन अभी इसको देखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट वन पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि ये एमाइड जैसा लग रहा है, ये एस्टर जैसा लग रहा है, तो ये हाइड्रोक्सिमिक एस्टर हो गया। बेसिक कंडीशन दे रखी है, लॉसन रीअरेंजमेंट में चले जाएंगे और क्या बना लेंगे, ध्यान से देखिए। इसको मैं एक बार राउंड कर लेता हूं, इसी का अपन आइसोसाइनेट बनाएंगे। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड N और ये CH3। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, ये ग्रुप का ही मैंने आइसोसाइनेट बनाया है। देखिए C डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया है और ये CH3 माइग्रेट करके इधर ले आया हूं। चलें आगे, और आगे जाके इस पे सेकंड कंडीशन बोल रखी H2O। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिखे इसमें H2 डाल दो, ये ब्रेक कर दीजिए बॉन्ड और आपके सामने कुछ ऐसा मिल जाएगा। CO2 आप निकाल दीजिए। H2 जब आइसोसाइनेट से रिएक्शन करेगा तो मैंने क्या बना रखा है, बिल्कुल एमाइन बना रखा है कई बार। सेम रिएक्शन ये रही। आपको अब कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर C2H5 है, तो आपको इस ग्रुप का क्या बनाना है, आइसोसाइनेट। देखिए बनाता हूं सबसे पहले, क्योंकि ये माइग्रेट करके इधर जाएगा और ये आइसोसाइनेट बनेगा। सेकंड कंडीशन इसने डाल रखी H2, जब ये H2 से रिएक्शन करेगा तो C2H5 NH2 प्लस CO2 बाहर, अमाइन हाइड्रोक्सिमिक एसिड ले लिया हमने। ये अमाइड जैसा लग रहा है, ये OH हाइड्रोक्सिमिक एसिड। यहाँ पे मैंने H प्लस और H2 डाल दिया। तो ध्यान रखिएगा रिएक्शन जो होनी है यही इसी का आइसोसाइनेट बनेगा। और वो कैसा बनेगा मैं एक बार बना देता हूँ, ये लो सेम ऊपर जो बना है वो ही बनेगा। सेकंड कंडीशन इसने क्या डाल रखी H2O की, तो ध्यान रखिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ब्रेक कर दीजिए, ये CO2 रिमूव कर दीजिए जो कि इवोल्व हो जाएगी और बाकी का क्या बच जाएगा, C2H5 NH2 बन गया। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, ये रिएक्शन हो गई हमारी लॉसन रीअरेंजमेंट। हमने एग्जाम्पल भी कवर करे हैं, मैकेनिज्म हमने देखी है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।